जय मसीह की मेरे प्रियो, आप सब। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन लेके आए हैं, मूर्ति पूजा की व्यवस्था। यह है यशायाह 44 का 9। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर मूर्तियों से कैसे घृणा करता है, मूर्तियों के बारे में क्या बताता है परमेश्वर। हम इस पवित्र बाइबल में ये जानेंगे, ये वचन में जानेंगे। और जो भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हो तो परमेश्वर का ये वचन पूरा देखना, वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि हमें परमेश्वर क्या सिखाता है और क्या बताने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। तो जो भी वीडियो देख रहा हो तो वो पूरी देखना, स्किप मत करना। परमेश्वर का पवित्र वचन है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे क्या बताता है परमेश्वर हमें मूर्तियों के बारे में। जो मूर्त खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, वे सब के सब व्यर्थ हैं। और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते और उनसे कुछ लाभ न होगा, उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत डाली है? देख उनके सब संगियों को लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता है, हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है, अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़ई सूत लगाकर टाकी से रेखा करता है और रगदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति के बांज वृक्ष चुनकर देख भाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उस में से कुछ सुलगाकर तपाता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खोदकर उसके सामने प्रणाम करता है, उसका एक भाग तो वह आग में जलाता है और दूसरा भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर तापकर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, न तो कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ नहीं
सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं इसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है। भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह न अपने को बचा सकता है और न यह कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। हालेलुया, आमीन। संसार और दृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है कि पृथ्वी के गहरे स्थानों जय जयकार करो। हे पृथ्वी के वन, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और इज़राइल के महिमावान होगा। यहोवा मेरा उद्धारकर्ता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ, जो यरूशलेम के विषय कहते हैं वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो क्रूस के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जिसने इस वचन को पूरा सुना है, परमेश्वर सभी को आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर के नियमों पे चले तो परमेश्वर हमसे इसी चीज़ से घृणा करता है। जो भी मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्तियों को खुद खोद कर बनाते हैं और उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। तो हमारा तो एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है और हमारा ये हमारी जीवन की रोटी है। तो हम तो इसी में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो और परमेश्वर का पवित्र वचन जान पाया हो तो वो कमेंट में आमीन लिखे। और जो भी जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।